पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपको उसी जगह पर लेकर आए हैं जहां पब्लिक जमा थी, ग्राउंड जीरो पर। उस ग्राउंड जीरो पर जहां एक पूरा मंच सजाया गया था, एक पूरी दुनिया बसाई गई थी हंसी खुशी से वक्त गुजारने की। ये मंच था जहां म्यूजिक का सिस्टम चल रहा था और सामने लोगों के नाचने, गाने, खाने पीने के लिए ये व्यवस्था की हुई थी, खुला मैदान था और इसकी बैरिकेटिंग की हुई थी। आसपास जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने इसकी बैरिकेटिंग की थी। पीछे देख लीजिए, ये जो लोग थे इत्मीनान से यहाँ बैठकर म्यूजिक सुन रहे थे। ये देखिए किस तरह से टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए गए थे सारे। पीछे से एक सड़क लगती है, उसी सड़क से जो रहीम को आगे जाकर बेरी होते हुए अश्कलोन से जोड़ती है। ये अगर आप गूगल मैप करेंगे तो आपको रहीम कौन सी जगह पर है, RIEM रहीम कौन सी जगह पर है, गाजा बॉर्डर के कितना नजदीक है आप देख लेंगे। लेकिन ये वेन्यू की वो तस्वीरें देखो, यहाँ जिस तरह से सामान बिखरा पड़ा है, जिस तरह से चीजें तहस नहस हुई हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छे भले इस पार्टी के वेन्यू को किस तरह आतंकियों ने एक बर्बादी, एक तबाही, एक जुर्म की तस्वीर में बदल दिया। लेकिन आतंकी यूटिलिटी जीप्स में सवार होकर आए और इस पूरे वेन्यू को बच्चों के खेलने के लिए, देखिए उधर इंतजाम लगा हुआ है, पंडाल लगे हुए हैं, पीछे जो है वो इको फ्रेंडली शौचालय रखे गए हैं। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, पूरे वेन्यू को जो है बर्बाद करके रख दिया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, ये महिलाओं के हेयर क्लिप पड़े हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने सामान के साथ यहाँ आए थे, कितने दिन उनको रहना है, कितने दिन उनको वक्त गुजारना है, उन तमाम चीजों की व्यवस्था थी। हर आदमी अपने नहाने धोने, खाने पीने सब चीजों का सामान लेकर यहाँ पहुंचा हुआ था। यहाँ आपके रुकने की जगह थी, यहाँ से लाइन्स में लग के आप अपना, वहां पेमेंट स्टेशन है, वहां बुकिंग लेते थे और बुकिंग लेने के बाद आगे के जो एनक्लोजर हैं उन एनक्लोजर में आप एक तरफ रहने के लिए अपना टेंट सिलेक्ट करते थे और बाकी के लोग जो हैं सामने जो मैदान बना हुआ है, इस मैदान में पार्टी करने के लिए चले जाते थे। सामने डीजे का सिस्टम है, आसपास खाने पीने के काउंटर्स लगे हुए हैं, टेंट्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, और उसके काउंटर और टेंट्स के पीछे जो है वो गाड़ियां खड़ी होती हैं जिनमें खाने पीने की चीजें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इन तमाम चीजों की व्यवस्था है। और फिर उसके पीछे इको टॉयलेट्स और इधर बच्चों का ये एनक्लोजर था जहां बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। ये बच्चों के खेलने का, जहां आप देख रहे हैं कि इजरायली आर्मी के जवान अब तैनात हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस साइड। तो ये सब लोग जो हैं, इधर बच्चों का कोना था, उधर बच्चे बंजी जंपिंग वगैरह कर सकते थे, इधर उनकी गेम्स का अरेंजमेंट किया गया था। और ये कलरफुल टेंट्स इसीलिए लगाए गए हैं ताकि बच्चों को जिस तरह की कलरफुल चीजें पसंद होती हैं उनको इधर एंजॉय करने के लिए, और उनके पेरेंट्स अगर उनके साथ बैठना चाहें तो बीच बीच में उसके काउंटर भी बनाए गए हैं, खान पान की व्यवस्था की गई है। ये वो इलाका है जहां पर आतंकियों ने घुसकर बेहिसाब लोगों पर गोलियां चलाई, 260 लोग मारे गए। ये पीस पार्टी का वो दृश्य था जिसे आतंक के दृश्य में बदल दिया गया, खून खराबे में बदल दिया गया। कत्लो गारत सबसे बड़ी यही हुई। ये देखिए इको फ्रेंडली टॉयलेट्स लगाए गए थे यहाँ पर, जो पार्टी में शरीक होने के लिए लोग आते हैं उनके लिए ये इको फ्रेंडली टॉयलेट्स लगाए गए थे। इन सब टॉयलेट्स के ऊपर सुराख के निशान हैं, यानी आतंकियों ने ये सोचा कि अगर कोई अंदर छुप गया होगा तो बजाय कि इस दरवाजे को खोलकर चेक किया जाए, इन सभी पर फायरिंग की गई। इनके ऊपर सुराख के निशान देख सकते हैं। ये गोली जहां से एंटर करती है वहां से एकदम छोटे निशान है, लेकिन अंदर जो भी लोग होंगे वो बचे नहीं होंगे, इसलिए कोई भी अपने आप को छुपा ना पाए। हमास के आतंकी कितने शातिर, कितने खतरनाक हैं। उन्होंने इन तमाम लोगों को, अगर कोई बच्चा या महिला या कोई भी आदमी छुपकर इन टॉयलेट्स में चला जाए तो वहीं उनको गोली मारी बाहर से। ये देखिए कई कई गोलियां जो हैं वो अंदर घुसी हुई हैं, कई कई निशान है, हर उस पर निशान बने हुए हैं। ये देखिए ये तमाम चीजें इसीलिए की गई ताकि कोई भी बच ना पाए। ये बच्चों का कोना था, यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चों की जो है वो बॉडीज मिली थी, इसलिए माना यह जा रहा है कि एंट्री पॉइंट के बाद बच्चों के इस कोने में आकर आतंकियों ने अपनी गोलियों की बौछार कर दी और जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे लोगों की जान गई। तो कुल मिलाकर ये वो दृश्य था जहां पर आतंकियों ने आकर ना सिर्फ अपना आतंक का पूरा चेहरा दिखाया बल्कि उन लोगों को मार डाला जो यहाँ पर अपनी खुशियां अपने परिवार के साथ मनाने के लिए आए थे। लेकिन यही उनकी कब्रगाह बन गया, यही उनके लिए कत्लगाह बन गया, यही उनको जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आतंकियों से निपटने के लिए इसीलिए अब युद्ध स्तर पर इजराइल की कार्रवाई चल रही है।